ताज़ा होले विद रिया में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। आज हम आपको कहानी सुनाएंगे विजय वर्धन की और इनकी कहानी काफ़ी प्रेरणादायक है। सिरसा हरियाणा के रहने वाले हैं। पहले इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। ज़िंदगी में हम कभी ना कभी फेल ज़रूर होते हैं, लेकिन जब बात यूपीएससी परीक्षा की आती है तो वहाँ फेल होना एक आम बात मानी जाती है। शायद ही कुछ लोग होंगे जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यूपीएससी क्लियर कर लेते हैं, यानी कि प्री मेंस इंटरव्यू तीनों के तीनों। आज हम आपको जिनके बारे में बता रहे हैं वो विभिन्न परीक्षाओं में करीब 35 बार फेल हो चुके हैं। सोचिए, फिर भी इस इंसान ने हार नहीं मानी। 104 रैंक इन्होंने अंततः हासिल की यूपीएससी परीक्षा में 2018 में। तो चलिए इनकी पूरी जर्नी की कहानी आपको हम बताते हैं। इन्होंने पहला अटेम्प्ट अपने ग्रेजुएशन के बाद ही दिया था। अपना बीटेक कंप्लीट करने के बाद इन्होंने पहला अटेम्प्ट दिया, पास नहीं हो पाए और इसके बाद एग्जाम्स देते रहे। पीसीएस के एग्जाम दिए, इसके अलावा रेलवे के एग्जाम दिया, बैंक का एग्जाम दिया। और प्रॉब्लम ये होता कि जहां भी जिस भी क्षेत्र में ये अपना हाथ बढ़ाते, यानी कि उसका एग्जाम देते, हर क्षेत्र में इन्हें असफलता हासिल होती। और इसमें भी ताज्जुब की बात ये कि किसी में ये फर्स्ट पड़ाव तक जाते, किसी में 2 पड़ाव तक, किसी में इंटरव्यू तक गए, लेकिन फिर भी इनका लिस्ट में नाम नहीं आता था। असफलता पर असफलता मिलने के बाद इन्हें भी थोड़ा निराशा हुई। ऑब्वियसली किसी को भी निराशा होगी कि मैं कैसे इतनी बार फेल हो रहा हूँ, क्या मैं वर्थ नहीं हूँ, क्या मुझसे कुछ नहीं होगा जिंदगी में। ये चीज़ें, ये ख्याल हमें तो एक बार असफल होने में आ जाती है, तो फिर इन्होंने तो 35 बार असफलता हासिल की। और वही अगर यूपीएससी एग्जाम की बात करते हैं तो यूपीएससी की परीक्षा में भी ये 4 बार फेल हुए। कई बार तो ये इन्होंने प्री भी क्वालिफाई किया, मेंस भी क्वालिफाई किया। 2 बारी 3 बारी इनके साथ ऐसा हुआ। चौथी बार में ऐसा हुआ कि ये इंटरव्यू तक पहुंचे, लेकिन मेरिट लिस्ट में फिर इनका नाम नहीं आया। तो उसके बाद ये हार मान रहे थे, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत हिम्मत जुटाए रखी थी, क्योंकि सभी लोग कह रहे थे कि तुम अब यूपीएससी अटेम्प्ट मत दो, या तो बिजनेस संभालो या तो फिर किसी और फील्ड में अपना करियर देख लो। लेकिन इन्होंने यही करना था। आपको बता दें कि जिस वक्त इनके चौथी बार अटेम्प्ट के रिजल्ट आए थे, उस वक्त इनके भाई की शादी चल रही थी। और इसके बाद रिजल्ट आया, सब लोग निराश हो गए, सबके चेहरे पे मायूसी, क्योंकि इस बार सबको उम्मीदें थी कि इंटरव्यू तक पहुंचा है तो शायद इस बार इसका यूपीएससी निकल जाए, लेकिन इस बार भी वो फेल हो गए थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि इन्होंने ये सोचा कि शादी मेरे भाई की एक बार है, यूपीएससी अटेम्प्ट मेरे पास एक और बचा है, मैं उसको पूरा करूंगा और इस बार क्वालिफाई करूंगा। और इसी सोच के साथ सभी के चेहरे पर इन्होंने खुशी लाई और उसके बाद बेहतरीन तरीके से शादी मनाया। और जब उसके बाद जो अटेम्प्ट दिया 2018 बैच के, ये आईएएस ऑफिसर बन गए और 104th रैंक इनका आया है। सबसे पहले ये बताते हैं कि करो खुद की, सुनो सबकी, क्योंकि आपको बहुत सारे लोग आएंगे आपके रास्ते में, कभी कुछ बोलेंगे कभी कुछ बोलेंगे, तो अपने मन को भटकने नहीं देना है। जो सोच आपने बना रखी है, जो करने का सोच रखा है, उसको ही पूरा करो, तो तभी आप आगे बढ़ पाओगे। क्योंकि 10 लोगों के सुनने में आप 10 जगह भटकोगे और शायद हर जगह से फिर आपको असफलता महसूस होगी और आप हार मान जाओगे। इन्होंने एक बात और कही जो कि काफ़ी अच्छी रही। इन्होंने कहा कि शायद यूपीएससी से ज़्यादा आपकी ज़िंदगी है, यानी कि यूपीएससी ही आपकी ज़िंदगी नहीं होनी चाहिए, और भी चीज़ें हैं आपकी ज़िंदगी में, तो हार नहीं मानना चाहिए और उसी में आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आपकी ज़िंदगी का अंत हो गया है। तो ये कहानी थी विजय वर्धन की। तो फिलहाल आज की इस कहानी में इतना ही। कल फिर एक नई कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आप न्यूज़ पीआर के साथ बने रहें।